बैच लॉन्च किया था फिजिक्स वाला। मैंने अकाउंट्स के 6 चैप्टर तक पढ़ लिए थे, समझ में आ रहा था। आई लिटरली क्राइड अ लॉट उस दिन। बट कुछ मेरे जैसे भटके हुए स्टूडेंट जो होते हैं, जिन्हें नहीं पता होता है अपना फील्ड, अपना इंटरेस्ट, बट आई वाज टेरिबली कंफ्यूज। बट या विद दिस फैक्ट जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई एम हैप्पी, आई गॉट 99 मार्क्स इन साइंस। देन आई वाज थिंकिंग कि ओ माय गॉड, मैं तो साइंस में बहुत अच्छी हूँ। बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि अपनी ही मिस्टेक्स ऐसे यूट्यूब पर पब्लिकली। और मैथ्स लेनी नहीं थी, चलो बायो ले लेते हैं। एंड नाउ दिस स्टोरी बिगिंस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 11th, क्योंकि वही क्लास होती है जहाँ से हम अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। 10th की एंडिंग थी 2019, 27th ऑफ मार्च को मैं अपना लास्ट सोशल साइंस का एग्ज़ाम दे के आई थी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, लिटरली वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने 10th के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। एंड आई एम वेरी श्योर एग्ज़ाम देने के बाद आई विल बी गेटिंग 95% प्लस स्कोर इन माई 10th एग्ज़ाम। रिज़ल्ट आना था, बट आई वॉज टेरिबली कन्फ्यूज़ कि मैं क्या लूँ। ये फेज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, आई नो। तुम लोग भी अभी 10th में हो एंड अभी स्ट्रीम डिसाइड करनी होगी। कुछ भटके हुए स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ तो बहुत ही गोल जिनका फिक्स होता है, उनका तो चल है, ठीक है, 11 जस्ट 10th ख़त्म हुई, वो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ मेरे जैसे भटके हुए स्टूडेंट जो होते हैं, जिन्हें नहीं पता होता है अपना फील्ड, अपना इंटरेस्ट, जो किसी की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो उससे इन्फ्लुएंस होकर अपनी चीज़ें, थॉट प्रोसेस बदल लेते हैं। तो वहाँ से मुझे स्ट्रीम डिसाइड करनी थी। तो माई होल फैमिली वॉज फ्रॉम दी कॉमर्स बैकग्राउंड। दी मेरी CA फाइनलिस्ट, जीजू मेरे बैंक मैनेजर थे, एंड घर पे मेरा फैमिली बिजनेस था, पापा भी कॉमर्स से, ग्रैंड पेरेंट्स भी सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो वहाँ से दे सजेस्टेड कि हाँ चलो कॉमर्स ले लो, सबने वही लिया, गाइडेंस रहेगी हमेशा से। बट उसके बाद मैंने कॉमर्स क्लासेस की, 1 महीने जो गैप होता है रिज़ल्ट आने तक का। कॉमर्स पढ़ रही थी मैंने अकाउंट्स के 6 चैप्टर तक पढ़ लिए थे। रिज़ल्ट आ गया मेरा एंड आई गॉट 96% इन माई 10th बोर्ड्स। बहुत ज़्यादा खुश थी मैं, बहुत ज़्यादा, सब खुश थे, बिकॉज 10th का एग्ज़ाम पहला एग्ज़ाम होता है जो कि स्टूडेंट अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एंड कुछ अचीवमेंट पहले ही मिलती है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई गॉट 96% एंड उसमें भी आई गॉट 99 मार्क्स इन साइंस। देन आई वॉज थिंकिंग कि ओ माई गॉड, मैं तो साइंस में बहुत अच्छी हूँ, ये तो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे साइंस बहुत पसंद है, मुझे यही परस्यू करना है। एंड मैं अपनी दीदी और पेरेंट्स से जाके बोलती हूँ, पापा मुझे बायो लेनी है एंड मुझे मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करना है। एंड माई पेरेंट्स वॉज हैप्पी, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में पेरेंट्स को भी होता है कि घर में एक डॉक्टर होगा, चलो अच्छा है। एंड मार्क्स अच्छे थे तो लग रहा था उन्हें भी हाँ कर लेगी, अब इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है। मेरी सिस्टर बोलती है, एल्डर सिस्टर, एक बार फिर से सोच लो, देख लेना, कर लोगे तो ठीक है, नाइस, अच्छा सोचा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो ले लो। सब बोलते हैं हाँ तुम्हारे ऊपर है, कभी उन्होंने कुछ भी फोर्स नहीं किया। वहाँ से मैंने कॉमर्स छोड़कर जाकर, एंड ऑल्सो स्कूल में मेरे वहाँ पे सर मुझे मैथ्स विथ कॉमर्स के साथ मैथ्स नहीं दे रहे थे, तो फिर मेरा भी फिर कॉमर्स लेने का अलग ही मन हट गया कि उन्होंने मैथ्स मुझे स्कूल में दी नहीं, कॉमर्स विथ। देन आई थॉट तब प्योर मैथ्स लेनी नहीं थी, चलो बायो ले लेते हैं। एंड नाउ दिस स्टोरी बिगिंस। 11th क्लास स्टार्ट हुआ, कोई गाइडेंस नहीं थी, मैं प्रॉपर केंद्र विद्यालय से थी। केवी में टीचर्स हमें पढ़ाते थे, स्कूल NCERT जो बुक होती थी। खुद से ही अपने से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि हाँ 11-12 बेसिक सिलेबस है, इसको कवर कर लिया तो नीट क्लियर हो जानी है। वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अब अभी 11th क्लास मेरी बहुत अच्छी जा रही है। 11th का एग्ज़ाम दिया, आई गॉट फाइनल में 96 मार्क्स इन बायोलॉजी, लाइक जिसके लिए मैं प्रिपरेशन करती थी कि हाँ मुझे स्कूल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है। सिंपल सी NCERT होती थी, उसके कुछ डेरिवेशंस, इंट्रेक्स क्वेश्चंस, ये सब करके स्कूल एग्ज़ाम में आई वॉज स्कोरिंग वेरी डिसेंट मार्क्स होल 11th। इन सब में मेरी नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहाँ थी, आई डोंट नो। हमारे साथ भी सेम चीज़ें हो रही हैं। गाइस स्टॉप, फिर से सोचो, क्यों लिया था तुमने अपनी बायोफील्ड? क्या तुम्हें स्कूल के एग्ज़ाम्स में टॉप करना था? क्या तुम्हें सच में उन टीचर्स के बीच में सिर्फ रहना था, या तुम्हें स्कूल तक ही रहना था? स्कूल एग्ज़ाम में टॉप करना इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजी है। एक NCERT होती है, उसके डेरिवेशंस, क्वेश्चन, नोट्स बना के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। आई गॉट अ डिसेंट मार्क्स इन क्लास 11th। आई गॉट 96 इन बायोलॉजी, 92 इन फिजिक्स एंड 93 इन केमिस्ट्री। तो बहुत अच्छा चल रहा था। आई वॉज लाइक वाओ, मुझे तो पता था कि हाँ सिर्फ NCERT कर लो हो जाता है, बट दिस वॉज द कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। कुछ भी सोर्स नहीं था। एंड उसके बाद ही सर ने अपना बैच लॉन्च किया था फिज़िक्स वाला। उन्होंने लक्ष्य का बैच लॉन्च किया था, लक्ष्य बैच, सर का वेरी फर्स्ट बैच।
पूरी फिज़िक्स उसमें से अच्छे से की, पूरी फिज़िक्स, लिटरली मैंने फ़िज़िक्स बहुत अच्छे से पढ़ी थी। लक्ष्य बैच से पढ़ने के बाद आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ऐसे पढ़ना था 11th क्लास को। 12th में जब मैं पढ़ रही थी तब रियल लग रहा था ओके कंपटीशन के लिए ऐसे पढ़ना होता है। फर्स्ट टाइम आई वाज डीपीपी सॉल्व करना एंड ये सब कुछ, एंड फिर लग रहा था ओ शिट, पूरी 11th वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं पढ़ा है नीट के लिए, अब कैसे होगा, इतना गंदा सेल्फ डाउट। एंड एक मेन इंपॉर्टेंट था कि मेंटरशिप नहीं थी। मेंटरशिप नहीं थी क्योंकि फैमिली में बैकग्राउंड कॉमर्स से, एज आई टोल्ड, और इसके पहले मुझे पता नहीं था। जब मैं अब यहाँ से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रही थी तो सेम थिंग कि ओह शिट 11th वेस्ट है मेरी, कुछ नहीं पढ़ा है, कंपटीशन लेवल का तो ज़ीरो नॉलेज है मुझे, दोनों मैनेज करना। और बाय दिस टाइम सितंबर अक्टूबर आ चुका था। आई वॉज टेरिबली कन्फ्यूज्ड। अभी भी फिर मैं कॉलेज के अभी भी स्कूल के पीछे भी लग रही थी कि बोर्ड्स भी देना है, अब तो बोर्ड्स भी देना है, बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना है। 11th पूरी बच रखी है जो कि पढ़ी नहीं है। अभी मुझे समझ में आ रहा था कि प्रिपरेशन एक्चुअली में कैसे करनी होती है। एंड बाय दिस टाइम बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आ रही थी नीट के लिए भी, एंड काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट मिलने लग गया था कि हाँ अब नीट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू भी। और अब मुझे हमेशा से अब ये सब सेल्फ डाउट आ रहा था, ओ नो मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। जो बच्चे कोटा में लाइक पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं उनका तो स्कोर काफ़ी अच्छा होगा ऑफ कोर्स। तो कहीं ना कहीं अब मुझे खुद भी लगने लग गया था कि नहीं हो पाएगा, नीट वाला तो चीज़ नहीं किया मैंने स्टार्टिंग से, अब तो पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतना गंदा सेल्फ डाउट। और फिर मैंने फोकस करना कर दिया बोर्ड्स पे। चलो भाई कुछ नहीं, 10th में बोर्ड्स में अच्छा स्कोर किए थे, इसमें भी बोर्ड्स में करना ही था अच्छा, देख लेते हैं। स्कूल था तो स्कूल से बोर्ड्स हमेशा से बोर्ड्स, स्कूल एग्ज़ाम्स तो वहाँ से था कि चलो अच्छा बोर्ड पे भी फोकस करना ही है तो बोर्ड्स के लिए पढ़ लेते हैं। आई डोंट नो नीट की प्रिपरेशन गई। ऑल्सो मेरी फ्रेंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाल रही थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ भी नहीं पता था DU के बारे में, क्या कॉलेज है, क्या कोर्सेज ऑफर करता है, नथिंग। एंड ये भी था कि कभी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे पेरेंट्स कभी अलाउ करेंगे मुझे बाहर जाके पढ़ना। मैं जब नीट की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने यही सोचा था कि इलाहाबाद में एक कॉलेज था, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, यहाँ से मैं नीट करूँगी। एंड मतलब हमेशा था कि होम टाउन से ही कुछ करना है, बाहर जाने का कोई वो नहीं था। बट स्टिल मैंने DU का फॉर्म डाल दिया था, मेरी फ्रेंड डाल रही थी एंड आई डोंट नो क्या था कैसा था, मैंने डाल दिया था। बट मेरा ये बिल्कुल था कि बाहर तो अलाउ नहीं करेंगे पेरेंट्स, ना ही मैं जा रही हूँ। तो नवंबर दिसंबर किया, 11th भी किया, साथ में 12th भी किया, थोड़ा नीट के लिए भी किया, बोर्ड्स के लिए भी किया। देन दिसंबर एंड तक हमारे स्कूल्स खुल गए। आई डोंट नो कैसे, कोविड था बट स्टिल हमें कभी कभी बुला लेते थे वो स्कूल में, तो वहाँ से हमें प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होने वाले थे। जैन में हमने ऑफलाइन प्रैक्टिकल दिया, हमारे एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए स्कूल में, तो प्री बोर्ड दिया नवंबर, क्योंकि पढ़ा था नवंबर दिसंबर पूरा, तो प्री बोर्ड अच्छा गया मेरा, काफ़ी अच्छा गया। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चले पूरे हमारे जनवरी फेब, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी स्कूल जाना हो रहा था तो थोड़ा टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता था। बट स्टिल मैं कर रही थी, हाँ कि था कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट था, बट स्टिल सिलेबस कवर कर रही थी, जो कंटेंट मिल रहा था यूट्यूब का उससे अपना प्रिपरेशन कर रही थी। देन हमारी प्रैक्टिकल सब कुछ हो गई, लास्ट में प्री बोर्ड्स वगैरह सब खत्म हो गए स्कूल से। अब हम वापस से गैप जो मिलता है गैप बोर्ड्स के लिए वो था। प्री बोर्ड मेरा लिटरली बहुत अच्छा हुआ था। मेरी एक फिज़िक्स टीचर थी, प्री बोर्ड के मार्क्स जब उन्होंने मेरी कॉपी चेक करी तो उन्होंने मुझसे बोला था, अंशिका आई एम एक्सपेक्टिंग 100 आउट ऑफ 100 फ्रॉम यू इन फिज़िक्स। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। बट ठीक है, बोर्ड्स ख़त्म सब कुछ, अब मुझे जो फोकस करनी थी नेक्स्ट चीज़ वो थी नीट। देन लास्ट मंथ में मैंने अपनी प्रिपरेशन उम्मीद सीरीज़ से की थी। उम्मीद सीरीज़ काफ़ी अच्छी थी, बट मैंने जो मिस्टेक की थी, मैंने सिर्फ लेक्चर्स लगाए थे, सेल्फ स्टडी का मैंने उतना टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से मैंने जो 11th 12th में पढ़ा था, फिर मुझे न्यू कॉन्सेप्ट जब वहाँ से मिल रहे थे तो आई वाज लाइक कि ओ मुझे ये भी नहीं आता, ये न्यू टॉपिक अगर गलती से पढ़ लिया तो मुझे ये भी नहीं आता। तो लास्ट मंथ में न्यू टॉपिक नहीं करना होता है। सो यहाँ पर सेल्फ स्टडी वाला चीज़ बहुत ज़्यादा लैक कर रहा था, जिसमें मैं सिर्फ लेक्चर ले रही थी। एंड लेक्चर के बाद फिर वहाँ से मैंने वीडियोज़ देखे कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेली मॉक टेस्ट देने लग गई। डेली मॉक टेस्ट नहीं देना होता जब तक तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। जब मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते तो देन फिर से गंदा सेल्फ डाउट। आफ्टर ऑल ये सब करने के बाद प्रिपरेशन, इतनी मिस्टेक्स, इतना सब कुछ 2 साल में
देखने और झेलने के बाद नीट का एग्ज़ाम दे ही दिया। तो एग्ज़ाम देने के बाद एज़ यूजुअल हर एस्पिरेंट को पता होता है कि उसका सिलेक्शन हो रहा होगा या नहीं। तो मुझे भी पता था कि एग्ज़ाम्स मेरे अच्छे नहीं गए हैं एंड मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। बट आई गॉट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। मेरे रिजल्ट्स आ गए थे 2021 के। आई गॉट 95% एंड नीट भी मैंने उसी ईयर में दिया था 2021 में। ऑल्सो मेरे डोमेन के बहुत अच्छे मार्क्स थे। देन मुझे याद आया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाला है। अब वहाँ से आई हैव 2 ऑप्शंस, या तो मैं DU में चले जाऊँ विच इज़ दी सेकेंड बेस्ट ऑप्शन, या फिर मैं ड्रॉप ले लूँ। एंड मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मुझे टॉप कॉलेज मिल रहा था क्योंकि डोमेन का ही सब्जेक्ट सिर्फ वो लेते हैं एंड डोमेन में आई गॉट 99 इन फिज़िक्स, 98 इन केमिस्ट्री एंड 95 इन बायोलॉजी। देन उस टाइम पे मुझे सारे ही बेस्ट कॉलेजेस मिल रहे थे, हिंदू, मिरांडा, हंसराज, रामजस, कोरेडिमल। देन मैंने थोड़ा सा यूट्यूब रिसर्च की एंड अपना कोर्स सेलेक्ट किया एंड फाइनली गॉट एडमिशन इनटू मिरांडा हाउस। ये 2 साल की जर्नी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। बहुत अप्स एंड डाउन्स सब कुछ ही देखा। कभी तो बहुत अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, कभी बहुत ही लो जा रहा है। सो बहुत ही मिक्स्ड सी जर्नी थी मेरी ये वाली। बट या विद दिस फैक्ट जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। ऑल्सो यू गाइज वर आस्किंग बहुत पहले से दी नीट की मिस्टेक वाली वीडियो डाल दो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि अपनी ही मिस्टेक्स ऐसे यूट्यूब पर पब्लिकली बताना। बट या ये वीडियो फाइनली मैं कंपाइल कर रही हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्ज़ाम। अच्छे से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।